पुजारिन ने तानी पोल्टू पर बंदूक। अहाना ने किया खुलासा। पुजारन की सच्चाई जान पिशिमुनी के उड़े होश। बड़े घर की छोटी बहू की कहानी में उस रात एक ऐसा मोड़ आया जिसने घर की नींव हिलाकर रख दी। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था, लेकिन इस आलीशान हवेली की दीवारों के पीछे कई राज दफन होने की कोशिश कर रहे थे। अहाना और अर्जुन के बीच की बहस अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अचानक पोल्टू दादा के कमरे से आने वाली उस अजीब सी आवाज़ ने सबको चौकन्ना कर दिया। अहाना, जो हमेशा से अपनी सूझबूझ और सतर्कता के लिए जानी जाती है, उसे तुरंत महसूस हो गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। अर्जुन उसे रोकने की कोशिश करता रहा। उसे लगा कि शायद यह पति पत्नी के बीच का कोई निजी मामला होगा, लेकिन अहाना के मन में उठ रहा अंदेशा उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वो दबे पांव पोल्टू के कमरे की ओर बढ़ी, जहां अंधेरे में एक खतरनाक खेल खेला जा रहा था। कमरे के भीतर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वह लड़की, जिसे सब एक सीधी सादी और अमीर घर की पुजारिन बहू समझ रहे थे, उसका असली चेहरा सबके सामने आने वाला था। पोल्टू, जो अपनी नई पत्नी पूजा के बैग की तलाशी ले रहा था, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह मौत के कितना करीब है। पूजा ने जैसे ही देखा कि पोल्टू ने उसके बैग को छुआ है, उसकी आंखों में मासूमियत की जगह एक खूंखार चमक आ गई। उसने बिना एक पल गंवाए अपने बैग से एक लोडेड बंदूक निकाली और सीधे पोल्टू की कनपटी पर तान दी। पोल्टू के हाथ पांव फूल गए। उसकी जुबान जैसे लकवा मार गई हो। वह जिसे अपनी जीवन संगिनी समझकर घर लाया था, वह आज उसकी काल बनकर सामने खड़ी थी। पूजा की आवाज़ में अब वह मिठास नहीं थी, बल्कि एक बर्फीली ठंडक थी। उसने गरजते हुए कहा कि अगर दोबारा उसके सामान को हाथ लगाया या उसके अतीत को कुरेदने की कोशिश की, तो वह उसे जान से मारने में एक सेकंड भी नहीं हिचकिचाएगी। अहाना ने दरवाजे की झिड़ी से यह सब देख लिया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। उसने देखा कि कैसे पूजा ने पोल्टू को धमकाकर फर्श पर गिरे कांच के टुकड़ों को साफ करने और पोछा लगाने पर मजबूर कर दिया। वो देख रही थी कि कैसे एक अपराधी इस घर में बहू बनकर घुस आई है और अब सबको अपने इशारों पर नचाने की तैयारी में है। अहाना समझ गई थी कि यह सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश है। पूजा का परिवार, उसका घर, उसकी माँ का बदलता ठिकाना, सब कुछ एक झूठ का पुलिंदा था। पूजा ने बड़ी चालाकी से पोल्टू को अपनी बातों में फंसाया था कि वो एक बहुत अमीर खानदान की इकलौती वारिस है, जबकि हकीकत यह थी कि वो एक खतरनाक इरादे के साथ इस घर में दाखिल हुई थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी, तो माहौल में एक अजीब सा तनाव था। पिशिमुनी, जो इस घर की सर्वे सर्वा थी और जिन्हें अपनी पसंद पर बहुत गर्व था, वो पूजा की आरती उतारने की तैयारी कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि पूजा के आने से घर में लक्ष्मी और शांति आएगी, लेकिन अहाना जानती थी कि यह शांति तूफान के आने से पहले की है। उसने तय कर लिया था कि वो अब चुप नहीं रहेगी। अर्जुन ने अहाना को समझाने की कोशिश की कि वो इन सब लफड़ों से दूर रहे, क्योंकि उसे अपनी नौकरी और अपनी पत्नी की सुरक्षा की चिंता थी। अर्जुन की असुरक्षा उसे बार बार पीछे खींच रही थी, लेकिन अहाना के लिए उसका स्वाभिमान और परिवार की सुरक्षा सबसे ऊपर थी। अहाना ने पिशिमुनी के पास जाकर जब ये खुलासा करना शुरू किया, तो पहले तो किसी को यकीन नहीं आया। अहाना ने साफ लफ्जों में कहा कि जिस पुजारिन को आप घर की लक्ष्मी मान रही है, वो असल में एक अपराधी है। जैसे ही अहाना ने बताया कि पिछली रात पूजा ने पोल्टू पर बंदूक तानी थी, पिशिमुनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ से पूजा की थाली गिर गई और उनके होश उड़ गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी पारखी नज़रों को कोई इस तरह धोखा दे सकता है। पिशिमुनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वो कांपती आवाज़ में सिर्फ इतना ही कह पाई कि ये नामुमकिन है। लेकिन अहाना के पास पुख्ता सबूत थे।
उसने पूजा के कमरे से वो बैग बरामद करने की ठान ली थी जिसमें वो हथियार और फर्जी कागजात छिपे थे। पूजा ने खुद को बचाने के लिए इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया। उसने रोते हुए पिशिमुनी के पैर पकड़ लिए और अहाना पर इल्ज़ाम लगाने लगी कि वह उसे इस घर से निकालना चाहती है क्योंकि वह एक मामूली परिवार से आती है। पूजा की एक्टिंग इतनी सटीक थी कि एक पल के लिए पूरा परिवार असमंजस में पड़ गया, लेकिन अहाना ने हार नहीं मानी। उसने अर्जुन को गवाह के तौर पर सामने खड़ा किया और बताया कि कैसे पूजा की मां ने रातों रात घर बदल लिया था और कैसे उनका पिछला मकान मालिक उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अहाना ने खुलासा किया कि पूजा कोई पुजारिन नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल ठग है जो बड़े घरों के बेटों को फंसाती है और उनकी संपत्ति हड़पने का काम करती है। पिशिमुनी की आंखों में अब गुस्सा और पछतावा दोनों था। उन्हें अपनी उस गलती का एहसास हो रहा था जिसमें उन्होंने अहाना की बातों को हमेशा नज़रअंदाज किया था। जब पोल्टू को सबके सामने लाया गया और उससे सच पूछा गया तो वह डर के मारे कांप रहा था। उसने पहले तो मना किया, लेकिन जब अहाना ने उसे सुरक्षा का भरोसा दिलाया तो उसने रोते हुए सब सच उगल दिया। उसने बताया कि कैसे पूजा ने रात भर उसे डराया और उसे जान से मारने की धमकी दी। यह सुनते ही हवेली में कोहराम मच गया। पिशिमुनी को अपनी परवरिश और अपने फैसले पर शर्म आने लगी। उनके लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर थी कि एक अपराधी उनके घर की रसोई तक पहुंच गई और उन्होंने खुद उसे चाबियां सौंप दी थी। कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब अहाना ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस के आने की खबर सुनते ही पूजा का असली रूप पूरी तरह बाहर आ गया। उसने अपनी साड़ी के पल्लू में छिपी छोटी पिस्तौल निकाली और पिशिमुनी को ही ढाल बना लिया। घर के मर्द जो अब तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सब पत्थर की मूरत बन गए, लेकिन अहाना जो अपनी फील्ड जॉब की वजह से काफी निडर हो चुकी थी, उसने पीछे से आकर पूजा का हाथ मरोड़ दिया। हाथापाई के बीच अहाना ने बहादुरी का परिचय दिया और पूजा के हाथ से हथियार छीन लिया। पुलिस ने तुरंत हवेली में प्रवेश किया और पूजा को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद पिशिमुनी पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि बड़े घर की छोटी बहू यानी अहाना ही इस घर की असली रक्षक है। अहाना ने न केवल पोल्टू की जान बचाई बल्कि पूरे परिवार को एक बहुत बड़ी बदनामी और खतरे से बाहर निकाल लिया। अर्जुन, जो अब तक अपनी पत्नी की काबिलियत पर शक कर रहा था और उसके बॉस के साथ काम करने पर सवाल उठा रहा था, उसका सिर भी शर्म से झुक गया। उसे एहसास हुआ कि अहाना की नौकरी और उसका अनुभव ही था जिसने उसे इतना साहसी बनाया कि वो एक अपराधी का सामना कर सकी। हवेली में अब शांति थी, लेकिन यह वो शांति नहीं थी जो कल तक थी। अब घर में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना थी। पिशिमुनी ने पहली बार अहाना को गले लगाया और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि तिलक और परंपराओं से ज़्यादा ज़रूरी इंसान की नीयत और उसकी बहादुरी होती है। अहाना ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ ऑफिस की फाइलों के बीच नहीं रहती, बल्कि अपने घर की गरिमा की रक्षा करना भी जानती है। लेकिन क्या पूजा का अध्याय यही खत्म हो गया? जाते जाते पूजा की आंखों में जो बदले की आग थी, वो इस बात का संकेत थी कि यह लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। अहाना को अब और भी सतर्क रहना था, क्योंकि इस खुलासे ने उसे कई नए दुश्मनों के निशाने पर ला खड़ा किया था। बड़े घर की छोटी बहू ने एक जंग तो जीत ली थी, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान अभी बाकी थे। अब पिशिमुनी ने फैसला किया कि अहाना के करियर में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। अर्जुन ने भी वादा किया कि वो अपनी इनसिक्योरिटी को छोड़कर अहाना का साथ देगा। लेकिन हवेली के कुछ और सदस्य जो पूजा के साथ मिलकर संपत्ति का हिस्सा बांटना चाहते थे, वे अभी भी अंधेरे में साजिशें बुन रहे थे। अहाना के लिए अब चुनौती ये थी कि वो इन घर के भेदियों को कैसे बेनकाब करती है। कहानी
अब एक नए रोमांचक सफर की ओर बढ़ चली थी, जहां अहाना को हर कदम पर अपनी बुद्धिमानी का परिचय देना था। इस घटना ने अहाना और अर्जुन के रिश्ते को एक नई गहराई दी। अर्जुन ने स्वीकार किया कि वो अहाना की सफलता से डरता था, लेकिन आज उसकी उसी सफलता और निडरता ने पूरे परिवार को बचा लिया। पूजा की असलियत सामने आने के बाद पोल्टू भी बदल गया था। वो जो अब तक अपनी पत्नी के हुस्न और उसकी कथित अमीरी के पीछे पागल था, अब उसे सच्चाई की कड़वाहट समझ आ गई थी। पिशिमुनि ने घर के नियमों को बदलने का फैसला किया और अहाना को घर की मुख्य जिम्मेदारियां सौंप दी। लेकिन पूजा के पीछे कौन सा बड़ा गिरोह काम कर रहा था? क्या पूजा सिर्फ एक मोहरा थी? इन सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी थे। अहाना जानती थी कि उसे अपनी नौकरी के साथ साथ अब घर की जासूसी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पुजारिन का सच सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी थी। अगले कुछ दिनों में अहाना को कुछ अनजान नंबरों से धमकियां मिलने लगीं। पूजा के साथियों ने उसे चेतावनी दी कि जो उसने किया है उसका हर्जाना उसे भुगतना पड़ेगा। अहाना ने इन धमकियों के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो पिशमुनी को और परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने चुपके से अपने बॉस से मदद मांगी और इस गिरोह की तह तक जाने का फैसला किया। उसकी फील्ड विजिट्स अब और भी खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि उसे पता चला था कि मूर्तियों की जिस फैक्ट्री का काम वो देख रही है, उसी के जरिए ये अपराधी हथियारों की तस्करी करते थे। अहाना को समझ आ गया कि पूजा का इस घर में आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिस पर अहाना काम कर रही थी। कहानी का यह मोड़ दर्शकों को रोमांचित कर देने वाला था। अहाना अब एक दोहरी जिंदगी जी रही थी। एक तरफ वो घर की आदर्श बहू थी जो पिशिमुनि की सेवा करती थी, और दूसरी तरफ वो एक जासूस की तरह उस नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी थी जिसने उसके परिवार को खतरे में डाला था। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वो इस बार अहाना के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ खड़ा हुआ। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे इस बड़े घर की छोटी बहू की ताकत पूरी दुनिया को दिखाएंगे। पिशिमुनि के उड़े हुए होश अब संकल्प में बदल चुके थे और उन्होंने भी ठान लिया था कि वे अपने घर को फिर से एक अटूट किला बनाएंगी। आगे क्या होगा? क्या अहाना उस तस्करी के गिरोह को पकड़ पाएगी? क्या पूजा जेल से बाहर आकर अपना बदला लेगी? इन सब सवालों के बीच बड़े घर की छोटी बहू की हिम्मत की कहानी जारी रही, जिसने यह साबित कर दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे झूठ कितना भी सलीके से क्यों न सजाया गया हो। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।